हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सॉल्यूटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमारा टॉपिक है लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इन एंड किस तरह से उसका इंपैक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ता है, वेबसाइट ट्रैफिक पे पड़ता है, इस बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। सो फ्रेंड्स, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग रॉन्ग कीवर्ड्स यू विल नॉट गेट traffic, or if you are running a blog, or if you are running a new blog, or even targeting a specific keyword or not, or using general keyword, what are the differences in these keywords? किस तरह के keywords आपको टारगेट करने चाहिए जिससे आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिले, आपको लीड जनरेट हो, कन्वर्जन हो। अगर आप एडसेंस ब्लॉग में यूज कर रहे हैं तो आपको अच्छा सीपीसी मिले। तो किस तरह के कीवर्ड्स हमें टारगेट करने पड़ते हैं, किस तरह के करने चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट की कीवर्ड्स आर द सर्च टर्म्स और फ्रेजेस दैट पीपल यूज टू सर्च ऑन गूगल, लाइक दिस शिमला मनाली टूर पैक। दिस इज द मेन आइडिया, मेन टॉपिक विच ऑल ऑफ द कंटेंट रिलेट विद। हम कुछ भी लिखते हैं अपने पेज के ऊपर तो उसका एक मेन आइडिया होता है, मेन टाइटल होता है। जैसे कोई पेज है तो यहाँ कोई पैकेज है ट्रैवल एजेंसी की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ शिमला मनाली टूर पैक। अब शिमला मनाली टूर पैकेज मेन सब्जेक्ट है हमारा उस पेज, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पेज के कंटेंट को। दिस इज टाइटल कीवर्ड। नाउ व्हाई दिस इज कीवर्ड? बिकॉज पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस। फॉर एग्जांपल, लेट्स विजिट हियर शिमला मनाली टूर पैक। नाउ शिमला मनाली टूर पैकेज, अब इस कीवर्ड, ये एक जेनरिक कीवर्ड है और वी मीन दैट शॉर्ट टेल की, जिसमें एक या दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, चार वर्ड हो, ये भी शॉर्ट टेल में ही आएगा। बिकॉज अब यहाँ देखिए आप, एवरेज मंथली सर्च जो है 10,000 से 1 लाख तक है। जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक के लिए उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एवरेज मंथली सर्च रिजल्ट आ रहा है या जिसमें जो ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इस पे कंटेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आप सर्च करेंगे तो ये जितना भी कंटेंट है ये ऑलरेडी यहाँ पर रैंक्ड है और आप देखिए कि हर एक वेबसाइट के ऊपर यही चीज टारगेट की गई है, शिमला मनाली टूर, शिमला मनाली। ये स्पेसिफिक नहीं है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो वेरी स्पेसिफिक होता है और वो एक स्पेसिफिक नीड सॉल्व करता है। अब यही चीज आप यहाँ पे सर्च करो, शिमला मनाली टूर पैकेज फ्रॉम शिमला। नाउ दिस इज लिटिल बिट लॉन्गर, अभी भी चीजें बहुत सी इसमें रह गई है। जो लॉन्ग टेल होगा, जो वेरी स्पेसिफिक होगा, जिसमें आपको लीड जनरेट होगा, उस कीवर्ड को हमने फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ देखिए मनाली फ्रॉम शिमला, वेरी शॉर्ट टेल कीवर्ड, जेनरिक कीवर्ड, जनरल कीवर्ड। कौन सर्च कर रहा है, टारगेट ऑडियंस क्या है, स्पेसिफिक नीड क्या है, उसका कीवर्ड में डिफाइन नहीं हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल हम इंस्टेंट यहाँ चेक करते हैं, जो हमारे को ये सजेशन करेगा गूगल, जो सर्च इंजन सजेशन करेगा शिमला मनाली टूर पैकेज फॉर इतना ही। अगर हम सर्च करते हैं तो आप देखिए शिमला मनाली टूर पैकेज किसके लिए, फैमिली, कपल्स, या आप इसको चेंज कर दीजिए फ्रॉम और बाय। यू कैन सी दैट कि अलग अलग आपके पास वेरिएंट कीवर्ड के साथ आ रहे हैं जो वेरी स्पेसिफिक है। शिमला मनाली टूर पैकेज फ्रॉम चंडीगढ़, 2 days 3 nights, सर्च करिए, चेक करिए। अभी यही चीज आपको यहाँ पे चेक करना है दोबारा से, अगर यहाँ पर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इनको बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। दीज आर वेरी स्पेसिफिक। फॉर कपल्स आप कर दीजिए। इस तरह से जो कीवर्ड हम बनाते हैं, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, जो हमारा लीड जनरेट करने में या अधिक ट्रैफिक लेने में और अपनी वेबसाइट पोस्ट पेज को रैंक करने में मदद करता है। सिमिलर टू डिफरेंट एग्जांपल, आप देखिए यहाँ पर कुछ सर्च करता है हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, दिस इज वेरी शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब इस पे अगर रैंक करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रैंक। व्हाई? बिकॉज दिस इज जनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लाखों लोग ये सर्च कर रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। इन इंडिया में कितना सर्च हो रहा है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय बिजनेस। अब यहाँ स्पेसिफिक हो गया। ऊपर क्या है, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। अब पोर्टफोलियो के लिए बनाना है, किस चीज के लिए, कस्टमर या जो सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, उसका इंटेंट क्या है सर्च करने का, वो किस तरह की वेबसाइट की बात कर रहा है। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, मान लीजिए हो सकता है जो जेनरिक है, जो नए यूजर है, उनको मालूम नहीं हो, वो सिंपल जानना चाहते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हो सकता है उसके बाद ही उनको मालूम चले। तो वो जेनरिक कीवर्ड है जिसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट लिखा जा चुका है, ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट रेडी होता है। नाउ हाउ टू मेक अ वेबसाइट फॉर, हाउ टू क्रिएट, इसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन गूगल। इसी तरह से आप यहाँ पर सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस इन हिंदी, step by step for beginners. These are very specific keyword. How to make e-commerce website in WordPress for beginner. तो ये इस तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर, जिन पे रैंकिंग की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। एंड इसके अलावा आप रिलेटेड सर्च में देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। नाउ इसी तरह से हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये देखिए फिग्मा है, वर्डप्रेस है। इसी तरह से आप और चीज यूज, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग विक्स है फॉर बिगिनर्स। वेरी स्पेसिफिक, वेरी टारगेटेड कीवर्ड, दीज आर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो ऑलवेज इफ यू वांट टू गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट,
if you want to generate leads or want to get high CPC revenue, you can target these keywords. Long tail keywords, उसमें searches कम होंगे लेकिन very specific होंगे और आपको अधिक conversion मिलने का chances रहेगा. How to make a website to sell product. अब कोई इतना ही सर्च कर रहा हो, अगर आप यही टारगेट कर रहे हैं how to make a website, ये आपने टाइटल दे दिया, यही आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट को, सो इस पे लाखों सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट. नाउ यहाँ पहला पोस्ट किस जो आया, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच. अब किस तरह का वेबसाइट की बात है, अगर हम इस पोस्ट को ओपन भी करेंगे, देखिए पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट टू मेक, कि किस तरह का वेबसाइट बनाना है. ब्लॉग बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, फोटो गैलरी का वेबसाइट बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, मेंबर एरिया, What type of website you want? So ये डिसाइड करना है. Now फर्स्ट में ही आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी कंटेंट लिख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर स्टोर, हाउ टू मेक योर स्टोर ऑनलाइन, या हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस विद वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट टू प्रमोट योर बिजनेस. दीज आर लॉन्ग टेल कीवर्ड. अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में रैंक करना इज डिफिकल्ट. इट वेरी जेनरिक कीवर्ड्स जिसमें कोई स्पेसिफिक आपको टारगेट ट्रैफिक नहीं मिलेगा एंड आप बहुत सारा इरेलेवेंट ट्रैफिक जनरेट करेंगे, जिससे दिक्कत ये रहेगा कि आपके पास जो बाउंस रेट है वो हायर रहेगा. क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन स्टोर के लिए वेबसाइट क्रिएट करने का सर्च कर रहा है और अगर आपने आपकी पोस्ट में पहुंचता है लेकिन आप वहां पर स्टोर की बजाय आप बता रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग वेबसाइट, तो ऑब्वियसली वो ब्लॉग के बजाय ना पढ़ के वो तो ऑनलाइन स्टोर चेक करने के लिए जा रहे हैं. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक को जा रहे हैं उसको वेरी स्पेसिफिक करिए, तो आपको उस पर रेलिवेंट ट्रैफिक मिलेगा और उस ट्रैफिक से आपको अच्छा कन्वर्जन मिलेगा, वेदर इट्स सोशल मीडिया शेयरिंग, कमेंट्स, रेटिंग्स और व्हाटएवर लीड और कांटेक्ट. तो ये चाहे किसी भी नीश में आप अपना वेबसाइट चला रहे हो, ये ट्रैवल वेबसाइट हो, ये ब्लॉग वेबसाइट हो, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एंड इट हेल्प्स टू बूस्ट द वेबसाइट ट्रैफिक एंड हेल्प यू टू रैंक फास्टर ऑन सर्च इंजन. So this is all about long tail and short tail keywords. If you want to know more, please let me know. Thank you very much.